झूठों के बाजार में सच का आईना। अल जजीरा, आपका अपना न्यूज़ चैनल अल जजीरा। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अल जजीरा। आप यही रहेंगी? ऐसा कर देंगे ना, ऐसा कर देंगे, ठीक है। शाम में आपकी तरफ सबसे पास आराम से वो कर लो कैसे में आ गया थोड़ा पीछे ले लो, इस जगह में छोड़ो तो थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो। भैया पड़े हुए भाई जो बाहर के साइड में खड़े हैं अंदर आ जाइए। चेयर पीछे से हमारे मध्य विधानसभा के हकील अजीज उम्मीदवार जनाब उस्मानी साहब और उनकी वालिदा मोहतरमा यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में खिताब करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब उस्मानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने औरंगाबाद के इतिहास की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है, ऐसे हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार जनाब हिशाम उस्मानी साहब हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार जनाब हिशाम उस्मानी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। आज इनके ऑफिस का जो इफ्तिताई प्रोग्राम है, आपको मैं बता दूं कि हमारे उस्मानी साहब जिन्होंने अपने जेब के पैसों से अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इस औरंगाबाद शहर की लड़ाई को लड़ा है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे उस्मानी साहब हमेशा ही समाज के हित में आवाज उठाते रहते हैं। शिक्षण का मसला हो, हमेशा अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और समाज को इंसाफ देने का काम करते हैं। हमारे उस्मानी साहब जिन्होंने औरंगाबाद की इतिहास की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई जो है तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और जो है तो समाज को, औरंगाबाद के लोगों को ये बता दिया है कि मैं वफादार हूँ। शहर के हालात को लेकर, देश के हालात को लेकर इन्होंने हमेशा अपनी वफादारी का सबूत दिया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को जिनका निशान सिलाई मशीन है, इस बटन को इतना दबाइए कि हमारे हक की आवाज जो है तो विधानसभा में पहुंचे। और हमारे उस्मानी साहब ने हर बार जो है तो हर समाज को लेकर जो है तो संदेश, अच्छाई का संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है। उन्होंने ये बताया है कि हम छत्रपति संभाजी महाराज से हमारा बैर नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि हम जो है तो चाहते हैं कि 52 दरवाजों का जो शहर है औरंगाबाद शहर, उसे औरंगाबाद ही रखा जाए और जो अतराफ का जो नया एरिया डेवलपमेंट हो रहा है उसे जो है तो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम दे। तो मैं हमारे साथी साथ गैर मुस्लिम लोगों से
कि इंसाफ परस्त जो शख्स है जनाब उस्मानी साहब जो मध्य विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उनकी ताकत बनिए और उन्हें बहुमत से अक्सरियत से जिताने का काम कीजिए। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। आज मेरे साथ नहीं इधर आया हुआ है मैं जनाब फैसल साहब से गुजारिश करूंगा आरजेडी के अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो है तो अपना समर्थन के साथ साथ जो तो आए हुए तमाम मेहमानों से बात करें। आरजेडीचे प्रदेश अध्यक्ष विजय कंदारे साहेब यांनी आम्हाला समर्थन दिलेलं आहे। आमचे उमेद उमंगार यांनी आम्हाला समर्थन दिलेलं आहे। सपाचे यूनियन के वसीम खान साहब इस बात करें। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मैं वसीम खान यहाँ पर उम्मीदवारी हमारे उस्मानी साहब को दी गई है। जा रहे हैं ये नाम का विषय औरंगाबाद का उस्मानी साहब का घर का अकेला का पर्सनल विषय नहीं है। ये तमाम औरंगाबाद के शहर का हर एक नौजवान भाइयों का, हर एक बुढ़े नौजवान बुजुर्ग मेरे माओ बहनों का, हर जने का दिल की तरफ से औरंगाबाद का नामकरण का विषय है। क्योंकि आज औरंगाबाद का नाम चेंज होना तो हर एक डॉक्यूमेंट का नाम चेंज होना, तो नहीं करते हुए असेंबली के अंदर हमें उस्मानी साहब को पहुंचाना है। 20 तारीख को सिलाई मशीन और 24 नंबर बटन दबाकर उस्मानी साहब का हाथ मजबूत करना है। ये उस्मानी साहब वो शख्सियत है कि जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो रामगिरी महाराज ने भी जो है तो नबी की तौहीन करी थी, उसके वास्ते हर गली, हर एक मोहल्ला, शहर बोला तो भी कम है, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ पैदल घूम रहे थे, होटल के अंदर तक पैदल घूम रहे थे। होटल के अंदर प्रचार के वास्ते, वहाँ पर दावत देने के वास्ते नौजवान भाइया चलो वहाँ पर जो है तो हमें दिल्ली गेट के ऊपर जाना है। वहाँ जाना इसके वजह से था कि जो नबी की जो गुस्ताखी हुई उसके खिलाफ जो है तो जंग का ऐलान करना था। ये उस्मानी साहब बहुत अच्छे आदमी है, दिल के बहुत अच्छे हैं। नौजवान के वास्ते 24 घंटे फोन उठाते हैं। अभी देखिएगा उस्मानी साहब आपसे गुजारिश ये भी रहेंगे हमारी कि अभी देखिए आप ये आमदार और ये जो खासदार जो बोला जा रहा था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो जब आप मतदान हमसे लेंगे 20 तारीख को 24 नंबर का बटन, मैं तो यहाँ सभी से गुजारिश करूंगा हमें जोर का बटन दबाकर आपको कामयाब बनाना है। उसके विषय में ये जो अरे गहरे नत्तू खैरे जो बोलने वाले ना, इनको वापिस भेजना हमें हैदराबाद को, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सारी जमीन ने उनको कामयाब बनाया था। हम सब नौजवानों ने यहाँ पर मेहनत करा गया था, तो आपसे गुजारिश ये रहेंगी हमारी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम वापिस औरंगाबाद के अंदर कायम रहना चाहिए, असेंबली में आपने आवाज उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रिक्शे वालों के ताल्लुकात से भी आज रिक्शे वालों का मतदान तो कम नहीं है। रिक्शे वाला आज गरीब है, सब चीज है, मगर उसका मतदान आज 25,000 मतदान सेंटर के अंदर है मौजूदगी में, क्योंकि रिक्शे वालों को प्रचार के वास्ते यूज करा जाता, मगर रिक्शे वालों के वोट लेने के वास्ते ये MIM थी। साफ बोल रहा हूँ मैं, MIM थी। आमदार सेंटर की तरफ से आमदार जब इम्तियाज जलील को 2014 के अंदर भी बनाया गया था, तो MIM को जो है तो पूरा सपोर्ट रिक्शे वालों ने करे थे बिना पैसों के, प्रचार भी बिना पैसों का कर रहा था। उसी तरीके से खासदार के टाइम पे भी इम्तियाज जलील का प्रचार रिक्शे वालों ने फुकट में करे थे, मगर वो इम्तियाज जलील साहब के लिए टाइम नहीं है रिक्शे वालों के वास्ते।
ना रिक्शा वालों के जुल्म जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आवाज लगाने के वास्ते कमिश्नर के कने सब कने जाने के वास्ते टाइम नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है तो रिक्शा वालों का मतदान आपको मिलेगा, रिक्शा वाले आपका प्रचार भी करेंगे और तय दिल से हमारी फैमिली के अंदर 5 वोट है, हर एक रिक्शा वाले के कने 5 वोट है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम बिना उसके आपका प्रचार करेंगे, बिना उसका मतदान डालेंगे। मगर आपसे ये जो है गुजारिश हमारी कि असेंबली के अंदर आज तक 30 साल हो रहे हमारे रिक्शा वालों के, आज तक कोई गवर्नमेंट की योजना नहीं, कोई योजना नहीं है। हिंदू मुसलमान सब है, बात कर रहे हैं सभी की। अभी वो नीतीश राणे ने भी बोला है कि हमारे अगर सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर या 40 दिन के अंदर जो है मस्जिदों को से ढोंगे उतार देंगे। तो उसे बताने के वास्ते आपको हम बम्बई भेजना चाहते हैं असेंबली के अंदर, आप उसके आंखों में आंखें डाल के बता दे वो गिद्दे को तो मस्जिद के अंदर से ढोंगे कैसा उतारेगा जब उस्मानी साहब वहाँ मौजूद रहेंगे और भाग के गिरेगा। जो उस्मानी साहब का डरने वाला है ना कर, ये बीजेपी के जो बी टीम वाले है ना, ये बीजेपी के बी टीम वाले सब भाग रहे मेरे भाई। नौजवान बच्चों पे गुनाह दाखिल हो रहे, बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये शख्स हमें ऐसा जो ढूंढना है जो गरीब के जो है तो दिल की तरफ से आवाज वहाँ पर उठा सके, गरीब की मदद कर सके, सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर चले। इतना कहकर मैं खत्म करता हूँ अपने को। ये थे रिक्शा वाले हमारे रिक्शा यूनियन के वसीम खान साहब। इसके बाद आम आदमी पार्टी के हमारे उबैद इनामदार साहब अपनी बात रखेंगे। आप जानते हैं कि उस्मानी साहब ने कितनी मेहनत की है औरंगाबाद नाम के लिए, और अपना तन मन धन जो भी है लगाना उसे लगाया उन्होंने, और औरंगाबाद को बचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अपने औरंगाबाद के खासदार साहब का ये काम था कि औरंगाबाद का नाम बचाए, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिए। उन्होंने आदर्श घोटाले को ज़्यादा ध्यान दिए, उसको ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने कि वहाँ से उनको नोट पानी मिलने वाले थे, क्योंकि औरंगाबाद के वास्ते उनको कुछ मिलने वाला नहीं था। यही वो शख्स है औरंगाबाद को बचाने वाला इंसान उस्मानी साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उनको जितना हो सके आप अपनी उससे उनको जिताने की कोशिश करिए, और जो यहाँ पे जो 2-3 लाख जो बोलते हैं वो लोगों को उनको मजहब बताइए कि ये क्या चीज़ है करके। उस्मानी साहब जो औरंगाबाद के नाम के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद इनामदार साहब। इसके बाद आरजेडी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब विजय कंधारे जी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और अपना समर्थन देंगे। सभी उपस्थित भाइयों बहनों को नमस्कार, आदाब। आज उस्मानी जी के प्रचार कार्यालय के उद्घाटन की सर्वप्रथम मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे सभी भाइयों ने उस्मानी साहब का कार्य देखा है। जो औरंगाबाद नामांतर के खिलाफ उन्होंने काम किया है वो सभी को मालूम है, उसके लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, वो सभी को पता है। लेकिन उसके अलावा उस्मानी जी की जो शख्सियत है, जो नॉन करप्टेड एक शख्सियत उन्होंने बना रखी है, पॉलिटिशियन के अंदर इतनी अच्छी शख्सियत मिलना नामुमकिन है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज राष्ट्रीय जनता दल जो महाविकास आघाड़ी के लोगों को समर्थन दे रहा है, वो लीग से हटकर मैं उस्मानी जी को समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे अपने समर्पण के साथ समर्थन देता है उस्मानी जी को, और वो इसीलिए देता है कि आज उनका जो पॉलिटिकल ये रहा, स्टेट रहा, या जो भी उनका पॉलिटिकल करियर रहा, वो बिल्कुल नॉन करप्टेड और एक तत्ववादी नेता के रूप में उनका एक छवि है, और वो छवि अन्य कोई नेताओं में मुझे नजर नहीं है। इसलिए मैं मेरे पर्सनल रिस्क पर लेके आज उनको समर्थन जाहिर कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसके लिए मैंने माननीय तेजस्वी जी से स्पेशल परमिशन लिए कि आज मैं मेरे उम्मीदवार को समर्थन देने यहाँ जा रहा हूँ सर करके, और तेजस्वी जी ने बड़े खुशी से उस्मानी जी के नाम को सजेशन दिया कि आप उनको दे सकते हैं समर्थन। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय जनता दल की टीम पूरी उस्मानी जी के साथ में काम करेगी, और मध्य से इंशाअल्लाह बहुत बड़े अंतर से उनको चुन के लाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे बुजुर्ग जिसमें मेरे माता जी हैं, मेरे नाना जी हैं जो मेरे मिसेस के नाना हैं, हुसैनी साहब। यहाँ पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विजय कंधारी जी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जनाब ईमानदार जी, सभी पार्टी के लोग यहाँ हैं। कईयों ने अपनी तरफ से अपनी पार्टी की गाइडलाइन से दूर जाके मेरे साथ वहां होने का कागज बजाया है। इस कार्यक्रम में अभी यहाँ पहुंचे मेरे बहुत अजीज दोस्त वंचित बहुजन आघाड़ी के माजी शहर अध्यक्ष जमीस अहमद साहब, जो मेरे भाई भी हैं और मेरे बहुत अजीज हैं। जमीस भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे लिए यहाँ आए हैं, और ये दर्शाता है कि आपका खुले दिल से पूरा समर्थन मेरे साथ है। यहाँ पर मौजूद हमारी सभी माए बहनें, पत्रकार बंधु, मेरे सारे साथी जो दिन और रात इसकी परवाह किए बिना मेरे साथ किसी पार्टी, किसी पक्ष, किसी नेता के बिना कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहते हैं। मेरे सारे क्लासमेट्स, मेरे भाई जो वहां पीछे बैठे हैं, जिन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि हम किस तरीके से आगे जाएंगे, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। जब मैंने उनसे ये बात कही कि हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो एकदम से उन्होंने उस बात पर लबैक कहा कि अगर तुम खड़े होना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे महल्ले के भी कई लोग, मेरे कई महल्ले के जिम्मेदार भी यहाँ आए हुए हैं, पीछे खड़े हुए मेरे सारे साथी। महाराष्ट्र की इस पुरोगामी विचार की इस धरती को नमन करते हुए हम ये कहते हैं कि हम फख्र से औरंगाबादी हैं, औरंगाबाद कर हैं। हमारी पहचान एक बहुत, जिसको हम कहते हैं मराठी में घाणेरडे राजकारण, जिसकी वजह से हमारी पहचान निकाल दी गई। इसको जब निकालने का मौका आया, जब बात आई, मैंने इन पार्टियों के नेताओं से पूछा कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे, हम गांधीवादी विचार के लोग हैं। तब उन्होंने कहा कि हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन मुझे शक था, मुझे सुबह था कि ये काम ये करेंगे। और जैसे ही इन्होंने ये काम किया, मैंने उस पार्टी के पद से इस्तीफा दिया और मैं बाहर निकला। मैंने पार्टी जरूर छोड़ दी, लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी। मेरी बात विचारधारा वही कांग्रेस की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा है, शाही अम्बेडकर की विचारधारा है। इस प्रदेश में, इस शहर में हम अमन शांति चाहते हैं, सभी से समानता का हक मिले, बराबरी का दर्जा मिले। इस सोच के साथ मुझे लगता है अक्सर हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन इस विचारधारा के साथ हमको आगे जाना है। आप देख रहे हैं कि विचारधारा की इस लड़ाई में आरजेडी जैसे, आम आदमी पार्टी जैसे और कई समविचारी लोग इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल हैं। ये लड़ाई हम सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को लेके लड़ना चाहते हैं। ये जो धरती रही है, ये सूफी संतों की धरती रही है। हम
हम चाहेंगे कि इसकी जो ओरिजिनल जो असली पहचान है उस पहचान को बरकरार रखते हुए औरंगाबाद में कई नेता हुए, जिसमें एक प्रोमिनेंट नाम डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब का आता है। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरे नेता रहे श्री विलासराव देशमुख साहब से हमने जो कुछ सीखा है, उनसे प्रेरणा ली। आप लोगों को याद होगा कि जब 95 में ये प्रस्ताव नाम बदलने का गया था तो मुझे फख्र है मेरे नेता पर, तो 2001 में उन्होंने वो प्रस्ताव वापस बुला लिया था कि हम इस शहर की पहचान को, यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी इसमें हम उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे घोषणा पत्र में हमने ये बात साफ की है कि हम इस शहर के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस शहर की बुलंदी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस शहर में यहाँ पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, दलित, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर किस तरीके से हम आगे जा सके और इस शहर की पहचान को बरकरार रखते हुए डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने जो काम किया था उसी के ऊपर, उसके बताए हुए रास्ते पर हम चल सकें और इस शहर को फिर से फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया ले जा सके। हमारा नारा औरंगाबाद के लिए है और औरंगाबाद को एक आज के जमाने के हिसाब से जो अत्याधुनिक मॉडर्न जो चेहरा पूरी दुनिया में बन रहा है, उस औरंगाबाद को उस मॉडर्न रास्ते पर ले जाने का है। औरंगाबाद को डिजिटल औरंगाबाद कैसे बनाया जा सकता है, इस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। उस राहनुमाई में जो कोई मेरे साथ आना चाहे उस सबको वेलकम। मैं चाहूंगा कि आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं इस पंडाल में, वो लोग इस शहर से जिनको मोहब्बत है इसीलिए आज यहाँ आए हैं। आप लोगों से सबसे गुजारिश करूँगा अपने तौर पे जितना ये बात को फैला सके, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई जातिवादी शक्तियों की उस सोच से है। हमारी लड़ाई जो नफरत फैलाने वाली राजनीति है, जो समाजों में नफरत फैलाती है, तेल निर्माण करती है और बेरोजगारी फैलाती है, नशे के कारोबार को बढ़ाते हुए माँ बहनों की सुरक्षा के साथ जिसकी वजह से धोखा पैदा होता है, ऐसी सारी सोच, ऐसी ताकतों से हमारी लड़ाई है। इस शहर के अंदर रोजगार लाना है और इस शहर में किस तरीके से खुशहाली आ सके इस पर काम करना है। आप लोग आज यहाँ आए हैं, आज से हम इस कार्य का आरंभ करते हैं और इंशाअल्लाह जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक चैन से बैठेंगे नहीं, मिशन औरंगाबाद, डिजिटल औरंगाबाद, इसकी हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे लिए यहाँ आए। ये लड़ाई की शुरुआत आप लोगों के साथ हुई, इसको मैं अपनी जिंदगी में याद रखूंगा और अपनी तरफ से एक गवाही देता हूँ कि मैं आप लोगों की उम्मीदों को, आप लोगों के भरोसे को, एतमाद को कभी ठेस न पहुंचे और ये भरोसा कभी न टूटे, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी बात कहते हुए अपने शब्द खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मौजूद आप तमाम हजरात को पता है कि विधानसभा इलेक्शन में औरंगाबाद 107 मध्य विधानसभा में जो इलेक्शन होने जा रहा है और मैं पूरी तरह से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जनाब शाम उस्मानी साहब को मैं मेरा समर्थन डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए, वैसा तो मध्य में जो है बहुत सारे जो उम्मीदवार खड़े हैं, अलग अलग किस्म के उम्मीदवार हैं, लेकिन शाम उस्मानी साहब जो है उन्होंने एक विजन लेके है औरंगाबाद के डेवलपमेंट का, डिजिटल डेवलपमेंट का। और माली में भी इशाम उस्मानी साहब के जरिए बहुत सारे शहर को लेकर डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं। उन्होंने आंदोलन भी किए हैं और इंशाल्लाह जैसा कि उन्होंने बताया है, उनका जो मैनिफेस्टो है और उन्होंने जो अभी मुहम्मद जारी किया है उसी पर सारे काम होंगे।
इशाम उस्मानी साहब है जिन्होंने डेवलपमेंट के, शहर के डेवलपमेंट की, अमन की, शांति की बात की है। उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की है, न एक दूसरे को लान तान की है। अभी औरंगाबाद मध्य में क्या पूरे औरंगाबाद शहर का माहौल ये हो चुका है कि किसी भी उम्मीदवार के पास शहर को लेकर डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। इशाम उस्मानी साहब एक ऐसे ही शख्स है जिन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट औरंगाबाद का जारी किया है, जिसमें शिक्षण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सेफ्टी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये इन्होंने जो है ब्लूप्रिंट जारी किया है और इंशाल्लाह उस पर जो है काम जारी और सही रहेगा। इनको छोड़कर जितने भी उम्मीदवार है वो एक दूसरे पे पर्सनल जो है लान तान कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा है। तो हम तमाम को जो है आज यही रब्त है कि इशाम उस्मानी साहब जो शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उन्हें भी ये चाहिए कि आदमी के पास एक विजन होना चाहिए कि आप शहर के लिए क्या करेंगे। तो ऐसे आदमी को आप तमाम से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर इन्हें हमें असेंबली पहुंचाना है। मैं अपने 2 अस्पताल को खत्म करता हूं और इशाम उस्मानी साहब के फेवर में, समर्थन में मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा और इंशाल्लाह सुमन शाली साहब जब तक आपको हम असेंबली नहीं पहुंचाते हम खामोश नहीं बैठेंगे। इशाम उस्मानी आगे बढ़ो, इशाम उस्मानी आगे बढ़ो। प्रेस वालों से